नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस को शायद उतनी महत्व नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। कई लोग इसे वेस्ट ऑफ मनी मानते हुए कतराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप इकोनॉमी के इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भागीदारी होती है और हर किसी के पास कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। भारत में हमने अभी तक एफडीआई 100% नहीं देखा था, लेकिन अब एक मैसिव चेंज आया है। पार्लियामेंट के अंदर सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास हुआ है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है। आज हम समझेंगे कि यह बदलाव क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम भारत में इंश्योरेंस लैंडस्केप की बात करते हैं तो भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम सरल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है और प्रीमियम 4 रुपये है तो कुल 4% हुआ। भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लगभग 4% है, जबकि वैश्विक औसतन यानी ग्लोबल एवरेज पे ये 7% तक है। विकसित देशों में अक्सर डबल डिजिट में भी देखा जाता है, यानी 10% से लेके 15%। यह सबसे बड़ी समस्या कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण परिवार, रूरल हाउस होल्ड्स, औपचारिक कृषि यानी इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं और एमएसएमई अभी भी इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते, वे अनइंश्योर्ड हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीधा अर्थ यह है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत की किसी इंश्योरेंस कंपनी में कितना हिस्सा ले सकती है या क्या वह अपनी खुद की कंपनी खोल सकती है। सन 2000 से पहले इंश्योरेंस सेक्टर एक स्ट्रेटेजिकल सेक्टर था, यानी एफडीआई अलाउड ही नहीं था। सन 2000 में इसे 26% किया गया, 2015 में इसे बढ़ाकर 49% किया गया, 2021 में इसका परसेंटेज बढ़ा के 47% हुआ और अब 2025 में फाइनली इसे 100% एफडीआई की सीमा कर दी गई है। इसका सरल अर्थ यह हुआ है कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपनी खुद की कंपनी पूरी तरह से खोल सकती है। अब सवाल यह है कि 74% एफडीआई वाला प्रयास क्यों फेल हो गया। इंश्योरेंस एक ऐसा व्यवसाय है जहां तुरंत लाभ नहीं होता है। लाभ के लिए 8 साल, 10 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है। जनरेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। सरकार की उम्मीद थी कि 74% होने पर विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत अधिक पूंजी यानी कैपिटल चाहिए होती है। यह बिल सरकार के इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 247 यानी 2047 और वित्तीय समावेशन के विजन के साथ मेल खाता है। भले ही एफडीआई 100% कर दिया गया हो, ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट की कंट्रोल फाइनेंस अभी भी भारतीय नियामक रेगुलेटर IRDAI के कंट्रोल में रहेगी। यह सुरक्षा उपाय इसलिए रखे गए हैं ताकि विदेशी कंपनियां किसी भी प्रकार के शोषण शुरू न कर दें। इस सबका बीमा सबकी रक्षा बिल के मुख्य रूप से 3 कानूनी दावे किए गए हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 99 और LIC एक्ट 1956। एक्सपेंशन ऑफ IRDA पावर। अब क्या होगा कि इसे नए अधिकार दिए गए हैं। लाइसेंसिंग को सरल यानी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अब अप्रूवल फॉर फॉरेस्ट कर दिया गया है, फास्टैग, और इसके साथ मजबूत पेनाल्टी भी किया गया है। दूसरा है कि री इंश्योरेंस सुविधा। री इंश्योरेंस वह होता है जब एक बीमा कंपनी खुद को किसी दूसरे कंपनी के साथ इंश्योर करा लेती है। यह तब जरूरी होता है जब कहीं बड़ा और प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर आए या पेंडेमिक आए, जिससे इंश्योरेंस कंपनी पर बहुत सारा क्लेम आ जाए और पैसे न दे पाए। अब इस बिल के तहत विदेशी ई इंश्योरेंस पर लगे प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। इससे एक सिंगल घरेलू री इंश्योरेंस पर भी निर्भरता जो होगी वो कम होगी और भारत की आपदा जो रिलायंस है उसको मजबूत मिलेगी। तीसरा है पॉलिसी धारक सुरक्षा फंड। यह एक नया तंत्र है। इसमें IRDAI प्रतिबंध करेगा। इसमें पैसे अनक्लेम्ड फंड, पेनल्टी और रेगुलेटरी रिवाइजेस में आएगा। इस फंड का उपयोग उपभोक्ता जागरूकता, फाइनेंशियल लिटरेसी और मिस सेलिंग के खिलाफ सुरक्षा के लिए किया जाएगा। LIC ऑटोनॉमी। इस बिल के लिए LIC की जो स्वायत्त बढ़ेगी। LIC अब जल्द ही अप्रूवल कर सकेगी, सरकार का हस्तक्षेप कम होगा और LIC की निजी बीमा कंपनियों के साथ जो प्रतिस्पर्धा है वो
समानता दिखेगी, जिससे कि यह विश्व स्तर पर काफ़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखी जा सकेगी। विपक्षी दलों की चिंताएं थी कि विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व यानी डोमिनेंस बढ़ सकता है और ये हमारी नौकरियों खा सकती हैं। हालांकि सरकार का जवाब यही है कि नियामक सुरक्षा उपाय अभी भी लागू हैं, चीज़ें भारतीय कंट्रोल में होंगी और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में रहेगा। वैश्विक स्तर पर यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी देशों ने 100% FDI कर रखा था और अब भारत भी वैश्विक सर्वोच्चतम ग्लोबल बेस्ट